अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़। आना प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। न्यूज़ नाइट की टीम आज निकली है क्योंकि 19 जुलाई को ताजिर बरादरी की जानिब से जो है वो हुकूमत की जानिब से FBR को जो इख्तियारात दिए गए हैं, जिसके अंदर 37A की बातें की जा रही हैं, जो कि 5 लाख से ज़ायद अगर कोई भी 15 साल के अंदर ट्रांजैक्शन हुई और उसके अंदर कुछ नेग्लिगेशंस नज़र आई तो उसके बाद जो है वो इख्तियार होगा FBR का कि वो ताजिर बरादरी को गिरफ़्तार कर सकते हैं। कोई भी टैक्स के लेन देन के अंदर जो वो देख रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर जिस तरह सिकंजा टाइट किया जा रहा है ताजिर बरादरी, उसके ऊपर अब उसके अंदर तशवीश की लहर है। साथ साथ एक और मामला साथ उठ चुका है कि 2.5 लाख से ऊपर से 2 लाख से ऊपर की कैश ट्रांजैक्शन के ऊपर भी FBR कहता है कि उसके ऊपर अब टैक्स लिया जाएगा। अब जो ये बातें सामने आई हैं उसके बाद तमाम ताजिर बरादरियों, जिसके अंदर कराची चैम्बर समेत तमाम फेडरेशंस, ऑल पाकिस्तान इस वक्त 19 जुलाई को सरापा एहतजाज है इस शिक के ख़िलाफ़ के जो FBR को इतनी ज़्यादा पावरफुल कर दिया गया है और उनके लोगों के अंदर अब इतनी उनके पास इख्तियारात आ चुके हैं कि वो किसी भी ताजिर को गिरफ़्तार कर सकते हैं, जिसके ऊपर अब ताजिर बरादरी की चीखें निकल पड़ी हैं और वो अब इसके ऊपर पूरे पाकिस्तान के साथ मिलके एक बार बुलंद आवाज़ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस शिक को फौरी तौर पे ख़त्म किया जाए। उसके लिए ये लोग तमाम ताजिर बरादरी का एक पेश पर है। आज इस प्रोग्राम में तमाम एसोसिएशन से हम जाएंगे, जिन से हमारी बात हो सकी वो आपको दिखाएंगे, क्या वो इस हड़ताल में उनका साथ देंगे कि नहीं देंगे, ये आज आपको दिखाते हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। चलें जी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने अब हम आ गए लियाकताबाद। सबसे पहले हमने सोचा कि ज़रा छोटे ताजरों से शुरू करते हैं कि क्या वो 37A का जो ये मामला है और कराची चैम्बर जिसके ऊपर और फेडरेशन हाउस की जानिब से जो है एक हड़ताल की कॉल भी दी गई है, बातें सामने ये आ रही हैं, हो सकता है कि उससे पहले ही मुज़ाकरात हो जाएं और ये हड़ताल मौखर हो जाए। लेकिन देख लेते हैं ज़रा ताजरों से, जानते हैं कि ये FBR के मामला कितने ख़तरनाक हद तक उन समझते हैं कि जो इख्तियारात दिए जा रहे हैं और आने वाले दिन उनके लिए कैसे सख्त होंगे। ज़रा बात करते हैं। हम आए थे लियाकताबाद, ज़रा लोगों से और एसोसिएशन से बात करेंगे। अंदर चलते हैं, ज़रा बात करते हैं, आपको बताते हैं कि क्या मामला था। चलें, इस वक्त हम मौजूद हैं अंजुमन ताजरान कराची सेंट्रल के सदर हमारे साथ मौजूद हैं हसीन कुरैशी भाई। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हसीन भाई, ये क्या मामला हैं? 37A बड़ा खौफ का जो है ना अलमिया बन गया तमाम ताजरों के लिए और वो तमाम 19 जुलाई की तो एक हड़ताल की कॉल है, लेकिन FBR के मामला वैसे ही बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक बढ़ते चले जा रहे हैं उनके इख्तियारात जो हैं। तो क्या एक तो दो चीज़ें सामने आ गई, क्या ये हड़ताल हो जाएगी, आप लोग इस हड़ताल का हिस्सा होंगे, और क्या मामला चल रहे हैं इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो कोई भी ताजिर कभी ये नहीं चाहता कि हम किसी हड़ताल पे जाएं या कारोबार को बंद करने की तरफ जाएं, लेकिन जिस तरीके से कवानीन लागू कर दिए जाते हैं, मुसल्लत कर दिए जाते हैं या बग़ैर मुशावरत के बना दिए जाते हैं, तो वो इख्तिलाफ़ का सबब बनते हैं और जिसकी वजह से जो है ना सूरत हाल ख़राब होती है। कारोबारी तबका हमेशा से टैक्स देना चाहता है और कहीं अगर ज़रूरत है किसी कवानीन को तब्दील करने की या समझते थे कि इसको हमें बेहतर करना है, तो वो ताजिरों के नुमाइंदे मौजूद हैं, चैम्बर्स, फेडरेशंस मौजूद हैं और भी दीगर ताजिर तंजीमें मौजूद हैं। तो उनसे मुशावरत उनसे मुशावरत करके ये सारे, अब अगर इस सतह पे आप देखें, इस सतह पे लोग जाके हड़ताल की कॉल, जो सबसे ज़्यादा मुखालफत हमेशा फेडरेशन और चैम्बर हड़ताल की करते रहे और इस तरफ जाने से हमेशा गुरेज किया है फेडरेशन या चैम्बर्स ने, ऐसी क्या वजूहत आ गई हैं तो कि चैम्बर को भी ये हड़ताल की कॉल देना पड़ेगा? पाकिस्तान के चैम्बर्स और फेडरेशन हाउस के साथ साथ चैम्बर्स पूरे पाकिस्तान के एक ज़बान हो गया, आप लोग हड़ताल कर रहे हैं। तो उसकी बुनियादी वजह हुकूमत को समझने की ज़रूरत है कि हुकूमत का जो फ़ैसला है, जो इक़दाम है, वो गलत है। और मैं समझता हूँ कि एक अच्छा इक़दाम किया कि आज जो है तमाम जो है ना चैम्बर्स और ज़िम्मेदारान को हुकूमत ने बुलाया है और उम्मीद करता हूँ कि ये मामला बेहतर हो जाएंगे, हड़ताल की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। बसूरत दीगर तो जो जिस तरीके से सूरत हाल है और जिस तरह इख्तियारात दे दिए गए हैं और जिस तरह एक खौफ का आलम हो गया है ताजिर बिरादरी में या सनतकारों में, तो जहाँ खौफ होगा तो वहाँ आप मुझे बताएं कि जो मईशत की रीढ़ की हड्डी कहलाते ताजिर बिरादरी। अच्छा, तो अगर मामला तय नहीं हो तो तमाम लोग एक पेज पर हैं, हड़ताल होगी? देखिए, मामला तय नहीं होंगे तो फिर यकीनन उसी तरफ जाना पड़ेगा, हड़ताल की तरफ, जिस तरह सूरत हाल है। और मैं क्या ही खूबसूरत ये बात होती कि जो कराची वाले और कराची चैम्बर और फेडरेशन हाउस जब खुद कराची में मौजूद है, वो तमाम लोग अगर एक ज़बान होते, जब कराची के लिए जब वफाक ने उसका जो बजट है उसके अंदर फिर K4 मंसूबा, जहाँ 30 अरब चाहिए थे 3 अरब मिले,
जहाँ सिंध हुकूमत की जानिब से जो लोग कह रहे हैं कि हमारे कराची को जो कमा के उनको देता है और वो तमाम चीज़ें इस वक्त बाकी हैं, जो ड्यू है कराची अपना हक मांगता है, उसके लिए तमाम ताजिर एक ज़बान होते। जब अपनी बात आती है तो आप लोग सब एक हो जाते हो, पूरा पाकिस्तान ताजिरों का एक हो गया। कराची के लिए आप लोग आवाज़ उठाने के लिए एक होने को तैयार नहीं। देखिए जबकि आप लोग कमाते यहाँ से, खाते यहाँ से, और मरना यहाँ है, जीना यहाँ है। देखिए यकीनन है, तो खुसूसी तौर पे आप देखें 67% तकरीबन कराची जो है ना रेवेन्यू देता है, और इसी तरीके से ये शहर महरूम है बुनियादी सहूलियात से। अगर आपने बहुत अच्छी बात कही कि K4 मंसूबे के लिए, या और खुसूसन आप K इलेक्ट्रिक को देख लें कि K इलेक्ट्रिक का जिस तरीके से जुल्म का बाज़ार गर्म कर रखा है, तो वो एक बहुत सारे ऐसे मामला हैं। फिर ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं कि फिर वो इख्तलाफात की तरफ जाती हैं आपस में भी, तो क्योंकि कारोबारी तबकात भी और बहुत सारे मामला हैं, वो बात दूर तक जाने वाली बात है। बात फिर वही आगे ना कि जब अपने गरेबानों की बात आती हो तो सब एक हो ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। हमने तो अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें, हमारी खदशात हैं कि हड़ताल किस तरीके से, और इस तरह की बातें भी कही जा रही थी कि भाई ये आप लोग अपने लिए हड़ताल कर रहे हैं, कराची वालों या किसी अवाम की आवाज़ के लिए हड़ताल नहीं है। देखिए नहीं, हमेशा से हड़ताल, इससे पहले भी जो हुई चैम्बर ने आपको सपोर्ट किया, ताजिर दोस्त स्कीम पे आप लोगों ने बहुत जोर लगा के छोटे ताजिरों ने कराची चैम्बर को मजबूर किया था। वो भी मजबूर इसलिए है क्योंकि इलेक्शन उनके सर पे करी। देखिए मुझे एक बात बताएं, अगर हम पे कोई चीज़ मुसल्लत कर दी जाती है, सही, अभी मैं छोटे बड़े ताजिर पे नहीं जा रहा, ठीक है, सही है, हम पे अगर कोई चीज़ मुसल्लत कर दी जाती है, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि शादी हॉल्स पे अगर 10% टैक्स है, पहले अगर वो 10% कम लगा रहे थे तो 10% अब कहाँ से लेंगे? आवाम की जेब से ही लेंगे ना। हम कहाँ से लेंगे? तो ये हमारी अपने लिए हड़ताल नहीं होती। अगर हम किसी हड़ताल की तरफ या एहतजाज की तरफ जाते हैं तो उसका बराह रास्त फ़ायदा जो है ना आवाम को ही है। इस दफ़ा तो आपकी गिरफ्तारियों का मामला है ना, खौफ तो गिरफ्तारियों का है। देखिए गिरफ्तारियों का खौफ इसलिए है, ताजिर, हम सबसे मेन जो बात है ना, यहाँ जो कवानीन बनते हैं उसका कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल होता है, सही है। हम ये कहते हैं जो पहले ही कवानीन मौजूद हैं, उन कवानीन के तहत अगर कोई हेर फेर कर रहा है, हम कहते हैं उसको आप छोड़ा ना जाए, जो हेर फेर कर रहा है उसको पकड़ा जाए, मेरिट की बुनियाद पर पकड़ा जाए। ये नए इस तरह कवानीन बना देना और एकदम मुसल्लत कर देना, खौफ का माहौल पैदा करना मुल्क में, आप समझते हैं किस तरीके से? आपको लग रहा है तमाम मामला तय हो जाएंगे वक्त से पहले? उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से बुलाया है और पूरे मुल्क के चैम्बर्स और दीगर को बुलाया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मामला तय हो जाएगा। ठीक है जी, जैसे हसीन कुरैशी भाई का जो मौक़िफ़ है वो सामने, और वो पूरी उम्मीद है कि अब हुकूमत जागी है, क्योंकि अभी वक्त बाकी है। 19 जुलाई को जो ये हड़ताल होनी है उससे पहले ही हुकूमत जागी है और वो इस वक्त मुज़ाकरात करना शुरू कर दिए हैं। हो सकता है उससे कबल ये तमाम बातें तय हो जाएं। कहीं ना कहीं ये बात तय होनी तो है कि इसके ऊपर क्या मामलात होंगे। जो 37A के जो तमाम शिक है वो उसकी उड़ाने की बात है। अगर वो हुकूमत इस पर मान जाती है तो यकीनन ये हड़ताल भी मौखर हो जाएगी। आइए और ताजरों से देखते हैं कि वो उनके साथ हैं अगर हड़ताल होती है, और अगर कामयाब हो जाते हैं इनके मुज़ाकरात तो उस पर उनका क्या रद्द-ए-अमल है। आइए और लोगों से बात करें। चलें जी, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है ऑल सदर अलायंस ऑफ मार्केट एंड मॉल एसोसिएशन के सदर फ़हीम नूरी साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फ़हीम भाई ये बताइएगा, एक मामला चल रहा है शहर के अंदर, इसमें कराची क्या पूरे पाकिस्तान के चैम्बर्स एंड फेडरेशन हाउस ने अब एक 37A का मामले को लेके हड़ताल की कॉल दे दी है। दूसरी जानिब एक जगह हुकूमत एक्टिव हो गई और उनके मुज़ाकरात हो रहे हैं, या तो ये हड़ताल होगी या नहीं होगी। लेकिन आप हमेशा इस चैम्बर के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं, तो क्या इस दफ़ा जब ये बात आई है ताजरों की तो क्या हिमायत करेंगे अगर ये हड़ताल हो जाती है? अच्छा, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं चैम्बर के ख़िलाफ़ कभी नहीं खड़ा हुआ, चैम्बर की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ हूं। हमेशा मैंने आवाज़ उठाई है सियासत जो चैम्बर की सियासत है उसके जो SMEs को जो इग्नोर किया जाता रहा और मनपसंद लोगों को जो है वो आगे लाया गया। तो मैंने हमेशा अगर चैम्बर की मुखालफत नहीं की। चैम्बर तो मेरा है क्योंकि मैं चैम्बर का मेंबर हूँ, मैं फ़ीस भरता हूँ। चैम्बर किसी की जागीर नहीं है। मैं BMG नहीं, मैं पॉलिसीज़ के खिलाफ। BMG के खिलाफ भी नहीं है? नहीं, मैं BMG के खिलाफ भी नहीं हूँ, मैं पॉलिसीज़ के खिलाफ था। वो जो पॉलिसीज़ मनपसंद लोगों की बनाई गई थी, दैट्स इट। तो खैर ये दूसरा मैटर है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि इस वक्त 37A 37B बहुत जो है समझ लें कि उसने वो एक तलवार है बिज़नेस कम्युनिटी पे, चाहे वो कॉरपोरेट हो चाहे वो एसोसिएट के लोग हों या SMEs हों। तो वो उसमें ज़ाहिर है एक पूरी बिज़नेस कम्युनिटी को इबाहम है
और वो पूरी बिज़नेस कम्युनिटी ने जो है पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी ने उसको मुस्तरद किया है। आज वज़ीर ख़जाना साहब ने बुलाया भी है और कराची की बिज़नेस कम्युनिटी के बहुत सारे लोग गए हुए भी हैं वहाँ पे, और मेरे ख्याल में मुज़ाकरात का अमल जारी है। जहाँ तक हड़ताल की बात है तो चूँकि ये कलेक्टिवली मैटर है और पूरे पाकिस्तान का मसला है, तो हम पूरे पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी के साथ खड़े, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पे हिमायत भी करेंगे, और हिमायत जो है पूरी बिज़नेस कम्युनिटी की हिमायत है, तो हमारी भी हिमायत है। और इंशाल्लाह हम पूरी कैबिनेट जो है इसमें हमने फ़ैसला किया हुआ है कि हम हड़ताल में जाएंगे। यहाँ थोड़ी आपसे और बात करनी है, लेकिन ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद बात करेंगे। फ़हीम भाई हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा और मामलात पूछ लेते हैं कि FBR के मामलात कैसे चल रहे हैं। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद ज्वाइन करेंगे आप। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ फ़हीम नूरी साहब मौजूद हैं। फ़हीम भाई चलें, ये एक मामला तो हो गया कि आप लोग अगर हड़ताल की कॉल हो गई, मुज़ाकरात नाकाम हो गए, तो आप लोग हड़ताल पे जाएंगे पूरे पाकिस्तान के साथ। अब मैं ताजरों से एक सवाल ये कर रहा हूँ कि मामला जब आता है आप लोगों का, जब आप लोगों की गिरफ्तारियों की बात आई, तो अब आप लोग रोडों पे एहतजाज और कारोबार बंद करने पे आ गए, वरना तो कोई भी कॉल होती है उसकी आप लोग भी मुखालफत करते रहे। तो बात अब कराची के लोगों की या आम आदमी के लिए, मेरा इख्तिलाफ हमेशा ये आ जाता है ताजरों से कि कराची का मुकदमे की बात आती है और ये उसको लेके दोबारा हड़ताल होती। K4 मंसूबे के ऊपर आप लोग बोलते कि भाई वफाक ने इस बजट में जिस तरीके से फिर कराची को जो है वो सिंध को भी और कराची को भी जो उसका हक था वो नहीं मिल सका, और ताजिर नहीं बोले, लेकिन जब गिरफ्तारियों की बात आ गई तो हड़ताल की कॉल भी आ गई आप लोगों की जानिब से। देखिए, बात गिरफ्तारियों की नहीं है कि गिरफ्तारियों की कॉल आ गई, मतलब हम कोई चोर तो नहीं है। ये बिज़नेस कम्युनिटी इस मुल्क की मैशियत को चलाती है, इस मुल्क में बैठे हुए ऐवानों को चलाती है, उनकी तनख्वाहें बढ़ाती है, उनको मराद देती है। तो अब वो अगर एक लेजिस्लेशन बनाते हैं, और वो भी ऐसा लेजिस्लेशन जो बिज़नेस कम्युनिटी को दबाने और उसको किल करने, और पाकिस्तान से वो यहाँ से एक मंसूबे के तहत कि वो यहाँ से मूव हो जाए, ठीक है, तो फिर तो डेफिनेटली ये मुल्क हमारा है। हमने इनको ऐवानों में भेजा है ना, जो हमारे अगेंस्ट ही लेजिस्लेशन पास कर रहे हैं और जनाब अली SROs निकाल रहे हैं। FIA को या FBR को वो वाले इख्तियारात दे देना कि जी आप 2 लाख रुपए की कैश ट्रांजैक्शन पे जो है वो अरेस्ट करने के जो है वो हकदार हैं। नहीं, उस पर टैक्स मजीद बढ़ा दिया, 30% टैक्स। देखिए, टैक्स तो देखें, लेकिन ये है 15 साल के अंदर 5 करोड़ रुपए के अगर कोई भी आप लोगों के फ्लॉस निकले उसके ऊपर आपकी गिरफ्तारी हो। देखिए 15 साल में 5 करोड़ क्या हैसियत रखते हैं इस दौर में? मुझे एक बात बताइए आप, 5 करोड़ की तो एक छोटी सी दुकान भी नहीं मिलती अब। मतलब पैसे, हमारा पैसा इतना डिवैल्यू है। आपने 2 साल में 3 साल में आकर पाकिस्तान की मैशियत को जो पॉलिसीज़ इस वक्त आप दे रहे हैं ना, वो बड़ी पाकिस्तान अगेंस्ट पॉलिसी है। हुकूमत को इस पे गौर करना चाहिए। जिन लोगों ने इनको मुसल्लत किया है उनको देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। आया हम इस मुल्क को तबाह कर रहे हैं, यानी हम इस मुल्क की इंडस्ट्री को ख़त्म करने के प्लान कर रहे हैं, या हम इस मुल्क की इंडस्ट्री को ग्रो करने के पे लेकर जा रहे हैं। हम तो एक बिल्कुल क्लियर चैप्टर दे रहे हैं कि जी स्क्रीन दिखा रहे हैं कि जी आप जो है या तो कारोबार करेंगे तो हमारे कहने पे करेंगे, हमारे पावर के अंदर आके करेंगे, अदरवाइज़ आपको हम बिज़नेस करने की भी इजाज़त नहीं देंगे। आपको क्या लगता है कि मुज़ाकरात आप लोग कामयाब हो जाएंगे? देखिए, मैं एक चीज़ आपको करने जा रहा हूँ। असम्बली में बैठा हुआ एक पार्लिमानी लीडर या पार्लिमानी मेंबर या मिनिस्टर या वज़ीर, वो 50 करोड़ रुपए की करप्शन कर सकता है, उसके ऊपर नैब उसको नोटिस नहीं भेज सकता। ठीक है, ये तो आप पास कर लेते हैं, लेजिस्लेशन पास कर लिया अपने लिए, आपने कि 50 करोड़ रुपए पे भी आपको नैब नहीं पूछेगा। यहाँ पे आप 5 करोड़ रुपए पे ताजिरों को पूछ रहे हैं, और वो भी FBR को आप इख्तियार दे रहे हैं। तो कोई यहाँ पे भाई ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, और वो आप वो दौर चले गए जिस दौर में जो है फाख्ताएँ उड़ा करती थी और जिसका दिल करता था वो उड़ा लिया करता था। बहरहाल हड़ताल की होगी, अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो ये हड़ताल अलामती नहीं है, ये गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़तालें होंगी। इसके बाद ये तो एक ट्रेलर आपको वो दिया जाएगा। तो हुकूमत को चाहिए कि इसको संजीदगी के साथ सोचे, क्योंकि ये इसमें ना ये कोई एक खाली कराची चैम्बर की नहीं है, पूरे पाकिस्तान के चैम्बर की है, और फेडरेशन भी इसके अंदर शामिल है। तो जब पूरा फेडरेशन शामिल हो गया, पूरा मुल्क शामिल हो गया, तो हुकूमत को सोचना चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।
तमाम ताजिर बरादरी का यही कहना है, तमाम एसोसिएशंस कराची की हो चाहे पूरे पाकिस्तान की, वो सब एक ज़बान है कि 37A का मामला जो है वो यकीनन हुकूमत को मौखर करना पड़ेगा। और मज़ीद एसोसिएशन के लोगों से बात करते ज़रा देखते हैं किस किस की हिमायत हासिल होगी, क्या शहर में बंद होगा। अगर ये मुज़ाकरात जैसे होने जा रहे हैं और ये कामयाब हो जाते हैं तो ठीक है, फिर तो ये मौखर हो जाएगी। अगर नहीं होते तो क्या ये दोबारा अपनी ज़बान जो ये कॉल दी गई है उस पर कायम रहेंगे। और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं और फेडरेशन वाले। चलें जनाब, अब हम पहुंच गए हैं सदर में मौजूद जो सर्जिकल मार्केट है, ज़रा उनसे पूछ लेते हैं कि वो कैसे देख रहे हैं 37A के मामले पे। क्या अगर हड़ताल हो जाती है तो क्या ये सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? मार्केट के प्रेसिडेंट हमारे साथ होंगे नासिर भाई, ज़रा उनसे पूछते हैं। नासिर भाई मौजूद हैं। नासिर भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। नासिर भाई, 37A का मामला आपकी गोश गुजार तो होगा, लोग आपकी मीटिंग्स भी हो रही होंगी, तमाम चीज़ें ये हो रही होंगी, क्या मामला है सर इसके ऊपर? अगर हड़ताल की कॉल हो जाती है, मुज़ाकरात चल रहे हैं, अगर नाकाम हो जाते हैं तो क्या समझते हैं आप लोग उसका साथ देंगे? अपनी जो ये कॉल है इस वक्त फेडरेशन हाउस की और साथ साथ तमाम चैम्बर्स की। देखिए, एक बात तो मैं बिल्कुल वाज़े कर देना चाहता हूँ कि ये जो कानून है ये ताजर तबका किसी भी सूरत में कबूल नहीं करेगा। 37A, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। अच्छा, क्या मामला है? क्या आप लोग हड़ताल अगर होगी तो उसमें हिमायत करेंगे? देखिए, ये जो कानून लाया जा रहा है ज़बरदस्ती का, ये ताजर तबका किसी भी सूरत में हम इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। ये जो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्ट्राइक की कॉल है, हम पूरी तरह से आल सदर अलाइंस ऑफ मार्केट एंड मॉल उसके साथ हैं। चाहे ये एक दिन की कॉल है फिर भी हम इनके साथ हैं। अगर ये इसको टाइम बढ़ाना चाहें तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। अगर ये मुस्तकिल बुनियाद पे अगर हमारा ये मुतालबात पूरे नहीं होते तो हम अपना कारोबार मुस्तकिल बंद करने के लिए भी तैयार हैं। आप पिछले अदवार देखें। तो नासिर भाई, आप तो एक सर्जिकल मार्केट हैं, आप लोगों का तो एक ऐसा बीमारों के साथ ताल्लुक़ है, जो अशिया आप लोग फ़रोख्त करते हैं, जो आपका बिज़नेस है वो तो बीमार मरीज़ों के लिए चीज़ें देते हैं, अस्पतालों की चीज़ें जाती होंगी यकीनन। तो आप लोग भी गैर मुइना मुद्दत की हड़ताल की कॉल में भी शरीक होने को तैयार हैं और ये मार्केट बंद हो गया अगर ये हड़ताल हुई तो? देखिए, ये कह रहे हैं, ये तो गवर्नमेंट के सोचने के काम है कि वो किस तरह हमें ज़बरदस्ती अगर हम पे ये लागू करना चाहेंगे तो मजबूरन हमें बंद करना पड़ेगा। पिछले अदवार आप उठाकर देख लें, जब ताजर तबके को तंग किया गया तो लोग अच्छे ब्रांड नेम जो है वो बंद करके अपने कारोबार बाहर शिफ्ट हो गए। अब दोबारा वही माहौल पैदा किया जा रहा है, हमें मजबूर किया जा रहा है। ताजर तबका जब परेशान होता है तो फिर गवर्नमेंट परेशान होती है। गवर्नमेंट जब चलेगी, जब ताजिर को सहूलत देंगे तो आप सुकून से गवर्नमेंट चला सकेंगे, अगर नहीं तो दूसरी सूरत में सुकून आपको भी नहीं होगा। फिर ताजिर तबका मजबूरन अपना कारोबार क्लोज़ करके वाइंड अप करके कहीं बाहर शिफ्ट होने पर मजबूर हो जाता है। ये आप पिछले अदवार देख लें, आपके सामने प्रैक्टिकली ये हो चुका है। तो अब क्या आपका क्या है? अगर आपको लगता है कि हड़ताल की जो कॉल है या ये चीज़ें जो इस वक्त मुज़ाकरात हो रहे हैं कामयाब हो जाएंगे, ये 37A का मामला तय हो जाएगा? देखें, ये तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए। अगर पूरा कारोबारी तबका इस पे एक जगह जमा है, उनका सबका एक ही राय है, तो फिर गवर्नमेंट को ज़रूर इस पे अपने जो है वो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। इस पे लाजमी है, करना चाहिए, लाजमी है। अच्छा, बात फिर मैं सबसे एक ही सवाल ये कर रहा हूँ कि बात आप लोगों की आ गई, गिरफ्तारियों की आ गई, तो क्या खौफज़दा हो गए? या फिर ऐसे देखें, टैक्स के मामला तो संगीन हैं, मुल्क को इस वक्त पैसों की ज़रूरत तो है, और जो ड्यू बनता है ताजिर का, छोटे ताजिर हों या बड़े, तमाम वो शटर रखने वाले ताजिर दोस्त स्कीम आप लोग मुस्तरद करते हैं। कोई हुकूमत सख्त फ़ैसले लेती है कि लोग खौफ के मारे इसके अंदर टैक्स देने पे आमादा हो जाएं, तो फिर आप लोगों की जानिब से इतनी सख्त मज़म्मत क्यों आ जाती है? देखें, बात यह है कि यहाँ करप्शन है ना, आप अपना सिस्टम ठीक करने की कोशिश करें ना। अब कोई भी आके हमें गिरफ़्तार करके किसी भी वजह से ले जाए तो ये तो मुनासिब नहीं है ना किसी भी तरह से। एक रीज़न है, आप अपना सिस्टम ठीक करें, अगर सबको सिस्टम के तहत लाएं। अगर सिस्टम आपका ठीक हो जाएगा तो इसकी नौबत ही ना आएगी। इसकी नौबत क्यों आएगी? ठीक हो गया तो फिर यानी कि ये बात वाज़ेह है कि अगर हड़ताल और होगी, अगर कॉल है तो उसके ऊपर आप लोग उसकी हिमायत करेंगे, और मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो उसको भी वेलकम करेंगे। देखिए, मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए, गवर्नमेंट को इस पे अपना स्टेप लेना चाहिए। अगर नहीं होते तो फिर स्ट्राइक में हम भरपूर तरीके से शिरकत करेंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ हैं हम, पूरा पाकिस्तान तजारत
ताजिर हजरात सब एक साथ हैं तो हम भी उनके साथ हैं। ठीक हो गया जी। आज हम आए थे इसी के ऊपर, जो 37A के मामले को लेके जो 19 जुलाई की होने वाली हड़ताल, क्या वो हड़ताल कामयाब हो जाएगी या वो हड़ताल के लिए जो मुज़ाकरात, अब हमने देखा कि वफाक इस वक्त एक्टिव है और तमाम ताजिर तंजीमों और एसोसिएशंस हैं या चैम्बर्स हैं, उनसे बात की जा रही है और लगता ये है कि ये मामला कहीं ना कहीं तय हो जाएंगे। लेकिन ताजिरों का कहना ये है कि 37A को यकसर मुस्तरद किया जाता है, हुकूमत को फौरी तौर पर ये FBR के इख्तियारात ख़त्म करने होंगे। उसी के ऊपर तमाम चैम्बर्स और तमाम फेडरेशंस की यही बात थी कि हम उस वक्त तक, जब तक ये चीज़ वापस नहीं ली जाती, जब तक उस पर हम कायम हैं, वरना ये हड़ताल होके रहेगी। आप यहाँ ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद ताजिर तंजीमों से ज़रा बात करेंगे, देखेंगे क्या सूरत हाल है, किस तरह देखते हैं 37A के मामले को। ब्रेक ले लें। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम आ गए हैं कोऑपरेटिव मार्केट के अंदर और मेरे साथ इस वक्त कोऑपरेटिव मार्केट के सदर वकार गौरी साहब मौजूद हैं। वकार भाई, 37A का मामला, क्या आप लोग जा रहे हैं इस वक्त हड़ताल पे? क्या चैम्बर का साथ देने जा रही है इस वक्त आप लोगों की मार्केट? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से ये शब खून मारा गया है ताजिरों के ऊपर, 37 का ये काला कानून रात के अंधेरे में नाफिज करने की कोशिश की जा रही है, तो कारोबारी जो मखदूश हालात हैं, मुल्क की जो मईशत का हाल है, जिसमें कि ताजिर वैसे ही पिसा हुआ है, कारोबार नहीं है, मार्केट आप पूरी देख सकते हैं कि मार्केटों में ग्राहक नहीं है, सेल नहीं है, काम नहीं है, और उसके बावजूद ये नए नए किस्म के टैक्स लगा के ताजिरों को जो तंग किया जा रहा है, तो इसके खिलाफ तमाम ताजिर मुत्तहिद हैं और इंशाल्लाह हम चैम्बर के पूरा साथ देंगे। चैम्बर ने 19 जुलाई की जो हड़ताल की काल दी है उसमें भरपूर तरीके से साथ हैं, और उसके बाद चैम्बर की तरफ से जो भी हमें हिदायत मिलेंगी इंशाल्लाह ताला हम भरपूर तरीके से उसका साथ देंगे। अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, आज मुज़ाकरात हो रहे हैं जैसे, तो फिर अगर आप समझते हैं कि ये सब मौखर होना चाहिए या इसके अंदर ये जो गिरफ्तारियों वाला मामला है इसके ऊपर कोई बात तय नहीं हो सकती? नहीं, देखिए जी, जो हमें कल चैम्बर में भी हम मौजूद थे, हम चैम्बर भी जाके गए थे, वहाँ भी अपने खदशात हमने ज़ाहिर किए थे कि सिर्फ इस जब तक ये कानून ख़त्म नहीं किया जाता उस वक्त तक ताजिर जो है वो एतमाद उनका बहाल नहीं होगा, क्योंकि जो गिरफ्तारियों का सिलसिला ये SHO वाले जो इख्तियारात दिए गए हैं FBR को, उसके बाद जब तक ख़त्म नहीं किया जाए इस कानून को, तो मैं समझता हूँ ताजिर मुतमईन होंगे, ना चैम्बर मुतमईन होगा। और चैम्बर ने भी को भी हम यही कह के आए कि जी अगर आपने कोई लॉलीपॉप वसूल कर लिया या लॉलीपॉप ले लिया तो ताजिर आपका साथ फिर नहीं दे सकेंगे, ताजिर फिर खुद अपने तौर से भी, जैसे तो चैम्बर ने यकीन दिलाया कि इंशाल्लाह हमेशा वो हमें साथ रहे हैं, तो आइंदा भी हमारे साथ ही रहेंगे, तो हम भरपूर तरीके से चैम्बर के साथ होंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी। ये तमाम ताजिर तंजीमें जो हैं वो इस वक्त एक पेज पे आ चुकी हैं, चाहे पूरे पाकिस्तान में एक ज़बान है कि 37A का मामले के ऊपर कोई भी राज़ी नहीं होगा जब तक इसको मौखर नहीं किया जाएगा, और उसके लिए 19 जून की डेडलाइन दी गई है, जो कि एक हड़ताल की सूरत में अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने जा रही है पूरे पाकिस्तान की ताजिर बरादरी। इसके ऊपर आज हम निकले हैं और लोगों से बात करें। आइए और एसोसिएशंस के लोगों से बात करते हैं, देखते हैं कौन कौन हिमायत करने जा रहा है 37A के मामले के ऊपर। आइए आप दूसरी मार्केट में आपको लेके चलते हैं। चलें जनाब, अब हम पहुँच गए हैं MA जिना पे, जो स्पोर्ट्स मार्केट है, उसके प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं सलीम मलिक साहब। सलीम भाई, ये 19 जुलाई को जो एक मामला आ गया है 37A वाला, तो क्या आप लोग भी इस वक्त जो ये पूरा पाकिस्तान हड़ताल पे जाएगा, आप लोग भी हिमायत करेंगे? सर बिल्कुल हिमायत करेंगे और करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारे ऊपर एक और बम गिरा दिया गया है। इस बम को कोई भी कारोबारी आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता, छोटे से लेके बड़े तक। आप देखें ना, इन्होंने चेक के ऊपर लगा दिया, जैसे 18 से 19% लगा दिया है। अगर हमने 2 लाख रुपए निकवाले तो 36,000 रुपये के, और 2-3 दफ़ा अप डाउन किए तो 2 लाख ही गवर्नमेंट के पास चले गए। तो आप खुद आप बताएं कि ये आवाम दोस्त बजट है या आवाम दुश्मन बजट है? इससे पहले हमारे कराची में या पाकिस्तान में काम हो क्या रहा है? आप रोडों की हालत देख लें, बिजली की हालत देख लें, सीमेंट सरिया देख लें, चीनी को देख लें। गरीब आदमी तो वैसे ही मर रहा है, ऊपर से इन्होंने मोटरसाइकिलों पर टैक्स लगा दिए लोगों, गरीब लोगों के ऊपर भी। ये भी एक जो जुल्म हो रहा है कि नंबर प्लेट के ऊपर बन में जाएगा 2,000 और 10,000, ये गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। इसकी यानी कि इस दफ़ा तमाम चीज़ें मिल गई हैं और इसके ऊपर भरपूर हड़ताल होगी। सर तमाम चीज़ों से भी ज़्यादा मिल गई हैं। यहाँ तो मुज़ाकरात शुरू हो गए, आपके बड़े जो चैम्बर्स जिनके पीछे आप लगे हैं वो लोग तो अभी बात करके आ जाएंगे, उसके बाद तो अगर मुज़ाकरात कामयाब हुए तो हम उनके साथ, अगर मुज़ाकरात हमारे कारोबारियों के खिलाफ हुआ तो हम उनके साथ भी नहीं खड़े होंगे, हम फिर अपने साथ ही खड़े होंगे, फिर हम अपनी हड़ताल खुद ही कर सकते हैं। अच्छा। इंशाल्लाह ताला हमारी भी एक तंजीमें हैं, हम खुद भी हड़ताल कर सकते हैं, और इंशाल्लाह इससे बड़ी, जैसे पहले भी करके बताइए, बड़ी हड़ताल करेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस इक़दाम को वापस ले, गरीबों पर रहम करे, ताजिरों पर रहम करे, ताकि अवाम दोस्त बजट आए तो आप
आवाम को खुश करें, बजाय इसके कि आप हमें हमारे पे जुल्म करें या जुल्म का वो करें। और जैसे कि आपको पता है इस वक्त हालात पाकिस्तान के क्या चल रहे हैं, कारोबार बैठे हुए हैं, कारोबार में जान नहीं है, उसके बावजूद भी टैक्स पे टैक्स पे टैक्स, तो ये हम इसको नामंजूर करते हैं। ठीक हो गया जनाब, आज हम तमाम छोटे बड़े ताजरी तंजीमें जो हैं उन लोगों से बात कर रहे हैं कि ये 37A का मामला है कैसा, और उसके ऊपर जो ये चैम्बर्स और पूरा पाकिस्तान जो एक यक ज़बान है, तमाम लोगों की जानिब से ये बात सामने आ रही है कि वो सब अगर इस ताजरों के ख़िलाफ़ कोई भी फ़ैसला होगा उसके लिए वो सब एक हैं, और ये 37A का मामला जो है हुकूमत को फ़ौरी तौर पर वापस लेना होगा। आइए मज़ीद और लोगों से बात करें। चलें जी, इस वक्त हम जोड़िया बाज़ार बोल्टन मार्केट आ चुके हैं और मेरे साथ इस वक्त बोल्टन मार्केट ताजर इत्तेहाद के चेयरमैन शरीफ मेमन मौजूद हैं। शरीफ भाई, ये 37A का मामला जो है बड़ा अब जो है हीटअप हुआ है और आप लोग जो हैं वो जा रहे हैं कि हड़ताल हो जाए 19 जुलाई की, लेकिन अभी मुज़ाकरात शुरू हुए हुए, लेकिन क्या देख रहे हैं 37A के मामले को? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो मैं आपको और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारा मौक़िफ़ लिया स्मॉल ट्रेडर्स का। देखिए, इस वक्त जो FBR का 37A और B है वो बेसिकली एक ऐसा कानून है जो हम पे मुसल्लत किया जा रहा है। इस वक्त आप देखें कि FBR की जो पॉलिसी है वो बिल्कुल हमारे मुताबिक नहीं है। इस मुल्क के अंदर स्टेक होल्डर से बगैर मुशावरत करे पॉलिसियाँ आ जाती हैं और काला कानून हम पे मुसल्लत किया जाता है। अब देखें इसके बेस पे क्या होगा, गिरफ्तारी होगी। ये IMF की शराइत के ऊपर है। आप देखें इस वक्त डॉलर की पोजीशन भी बहुत हाई होती जा रही है, तो ये सारे कड़ियाँ जो हैं वो मिलती जा रही हैं। इस पर मुल्क में बड़े जो है वो नुकसान हो सकते हैं, मईशत आपकी ऊपर की तरफ जा सकती है और आपकी जो ताजिर है वो नाराज़ हो रहे हैं। वो क्या करेंगे इससे, जो आपके मुल्क छोड़ के वो कहीं और जाएंगे कंट्रीज़ में काम करने के लिए। तो इसमें हम कराची चैम्बर के साथ खड़े हुए हैं। हमने भी जो है वो उनकी हड़ताल की हिमायत का ऐलान कर दिया और उनके शाना बशाना खड़े हुए हैं। अगर आज हमारे मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते हैं तो हम इंशाल्लाह सैटरडे के दिन शटर डाउन हड़ताल की तरफ जाएंगे। अच्छा, तो शरीफ भाई, ये फिर वही सबसे मैं एक ही बात पूछ रहा हूँ, तो ये मामला फिर हुकूमत क्या करे? हुकूमत चाहती है कि उसको पैसे चाहिए, हुकूमती उमूर चलाने के लिए हम कर्ज लेके तो रिलीफ नहीं ले सकते ना। बार बार IMF प्रोग्राम में जाना, महंगाई की शरह को कंट्रोल करना, वो फिर कैसे मुमकिन होगा जब ताजिर ही और सनतकार ही साथ नहीं देगा हुकूमत का? तो फिर मामला फिर हुकूमत के कैसे चलेंगे? देखिए अयाज भाई, आपने बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू रखा अपना, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि कहीं भी मुल्क के ऊपर एक पॉलिसी बनाई जाती है और पॉलिसी बनाने के लिए स्टेक होल्डर्स को बिठाया जाता है। यहाँ पे स्टेक होल्डर से बड़ी माजरत के साथ स्टेक होल्डर के ऊपर मुसल्लत किए जा रहे हैं फैसले, ना कि बिठाकर उनके मुशावरत की जा रही है। जब तक ये सिलसिला जारी रहेगा, हमारे पास पॉलिसियाँ हैं, आके आप स्टेक होल्डर से बात करें, हम आपको बताते हैं बेहतर पॉलिसी क्या है, वो कहाँ से आप किस चीज़ को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि आप इस वक्त हम पे जो है वो मुसल्लत कर रहे हैं फैसले। अच्छा, तो फिर अब क्या कर सकते हैं? फिर अब आप ये समझते हैं कि ये जो मामला है वो ऐसे तय नहीं होगा और ये आप लोगों की हड़ताल जो है वो अपने मामलात को लेके है और तमाम चीज़ें जो हैं वो अगर तय नहीं हो पाती तो फिर ये हड़ताल होगी और पूरे पाकिस्तान में सब एक साथ होंगे? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान की कराची चैम्बर जितने भी चैम्बर्स हैं वो एक साथ हैं और पूरे पाकिस्तान के बिल्कुल फेडरेशन भी साथ में आ जाएगा। और देखिए इस वक्त जो भी आपके स्मॉल ट्रेडर्स हैं, जो कि आपकी अंजुमन है पूरे पाकिस्तान की, वो भी इकट्ठी हैं इस मामले के ऊपर। और ये मुल्क में शटर डाउन हड़ताल एक सैटरडे की एक दिन के लिए है। अगर हमारे मुतालबात नहीं माने गए तो हम गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए भी दुकानें बंद कर सकते हैं। तो फिर ये तो वही बात मैं जो सबसे पूछ रहा हूँ कि बात आई जब आप लोगों की, तो आप लोग बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे चले गए कि आपके जब कहते हैं ना कॉलर पे हाथ डाल रहा है FBR, तो आप लोगों को हड़ताल भी याद आ रही है। वरना तो हड़ताल वाला कॉन्सेप्ट तो यहाँ से अब ख़त्म हो चुका था। कराची में तो अब हड़तालें और ये तमाम चीज़ों से अब बरी हो गए थे कराची की आवाम, लेकिन ये एक बार फिर आप लोगों ने इस नहज पे आ गए कि हड़ताल के लिए जाना पड़ गया। देखिए तो बात ये बात तो बजट में क्यों नहीं आप लोगों ने अपनी मौक़िफ़ क्यों नहीं दिए थे जो ये चीज़ आप पे आ गई? देखिए मैं फिर आपसे एक ही बात कहूँगा कि जिस टाइम पे ये पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं, अगर आप हमसे मुशावरत नहीं करेंगे और ये हम पे आप फैसले थोपेंगे तो वो चीज़ें आप इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते। इस वक्त हुकूमत आप देखें तो वो हम पे सिर्फ फैसले थोप रही है। आप देखें कि IMF की सिर्फ शराइत पूरी करने के लिए, फोटो सेशन करने के लिए हमारे ऊपर पॉलिसियाँ थोपी जा रही हैं। हमारे पास बेहतर रास्ते हैं, बेहतर ऑप्शन हैं। आप इस वक्त देखें आपके मुल्क की GDP हाई होती जा रही है, ठीक है, हमारे पास रिजर्व फंड बढ़ता जा रहा है इस वक्त। अगर आप देखें तो इस वक्त रिजर्व फंड, लेकिन इसके बावजूद हमारा डॉलर क्यों ऊपर जा रहा है? ये आपकी
अच्छी पॉलिसियाँ ना होने की सर, वजह आप से लोग डॉलर ऊपर इम्पोर्ट जा बढ़ा रहा रहे है। हैं ना, ठीक है, तो अच्छा मैं आपको इम्पोर्ट बढ़ रही है तो उसके बाद डॉलर पे प्रेशर आ रहा है। देखिए मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ। इम्पोर्ट बढ़ रही है तो हमें चीज़ें वो मैसर नहीं है ना यहाँ पे। अब देखें हम फैक्ट्री खोलने जाते हैं तो यहाँ पे लोड शेडिंग इतनी है कि हम वो अब चीज़ें यहाँ पे प्रोड्यूस उतनी कर नहीं सकते। तो हमारी मजबूरी है कि हमें कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ जाती हैं। लेकिन इंपोर्ट बढ़ाने के लिए आप मुल्क के अंदर देखिए, जब तक आप स्टेक होल्डर के साथ बैठ के, मैं चाहता हूँ कि हमारे साथ कोई बैठ के राब्ते करे, हमारे साथ बैठ के कोई पॉलिसियाँ बनाए, हम आपको बेहतर रास्ते बताते हैं। क्या आप क्या समझते हैं फिर हुकूमत अपना टैक्स का टारगेट कैसे पूरा करे? अगर ताजिर भी टैक्स देने को तैयार नहीं होगा फिर हुकूमत अपने उमूर के लिए आपके पास कोई, आप लोगों के पास कोई तजवीज़ है हुकूमत के लिए? देखिए अपनी 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 बरादरी से आप कैसे टैक्स निकालें? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं और हमने टैक्स के लिए कभी मना नहीं किया। हाँ। इस वक्त जितना ज़्यादा, सबसे ज़्यादा टैक्स जो है वो कराची देता है, ठीक है। हम मज़ीद टैक्स देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन बस ज़ाहिर हम ये चाहते हैं कि हमें एतमाद में लेके हमारे साथ मिलकर पॉलिसियाँ बनाई जाए, उस पर काम किया जाए। यहाँ पे जो है वो हमारे ऊपर फैसले मुसल्लत किए जा रहे हैं। देखिए बेहतर हम आपको रास्ते बता सकते हैं। ठीक हो गया। थैंक यू। अब बात सबकी यही सामने आ रही है कि फ़ैसले मुसल्लत हो रहे हैं हुकूमत की जानिब से। हुकूमत मुशावरत करे, तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठे, छोटे बड़े ताजरों को अपने साथ ले। अब जब बात आ गई हड़ताल की जानिब तो हुकूमत ने भी तमाम ताजर तंजीमों से और चैम्बर्स को बुला लिया है। अब मुज़ाकरात हो रहे हैं, देखते हैं ये 37A का मामला तय होता है या नहीं होता, या ये फिर 19 जुलाई की जो हड़ताल है वो मुल्क भर में शटर डाउन हड़ताल होगी। आप ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से और बात करेंगे। चलिए, वेलकम बैक नाज़रीन, क्योंकि अब हम आए हुए हैं ओल्ड सिटी एरिया है, इस वक्त खोरी गार्डन में मौजूद हैं। खोरी गार्डन के सदर हमारे साथ बिलाल मेमन मौजूद हैं। बिलाल भाई, ये 19 को एक हड़ताल की कॉल है कराची चैम्बर की हमायत की जान से, पूरा पाकिस्तान बंद होने जा रहा है। अगर ये हड़ताल हो जाती है तो क्या आप लोग हड़ताल अपने तमाम कारोबार बंद रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे। चैम्बर ने हमारे हक के लिए आवाज़ उठाई है, अगर चैम्बर ने ये आवाज़ उठाई है तो हम बिल्कुल हड़ताल करेंगे। हाँ, हुकूमत ने अगर चैम्बर से मुज़ाकरात कर लिए और मुतालबे मान लिए, जो नाजायज़ मुतालबे हुकूमत ने रखे, तो बिल्कुल हम हड़ताल कैंसिल कर देंगे। अगर मुतालबे नहीं माने गए तो हम इंशाल्लाह बिल्कुल गैर मुय्यना मुद्दत तक हड़ताल पे जाएंगे, जब तक चैम्बर हमें हुक्म नहीं देती है कि आप अपनी दुकानें, अपने शटर ओपन कर लें, जब तक हम शटर ओपन नहीं करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आप लोग इतना रिलीजियसली जो कहते हैं ना कि बात इस दफ़ा चैम्बर की मान रहे हैं, चैम्बर और भी बहुत सारी बातें करता है, लेकिन उस वक्त जहां आप लोग, मैं एक बात कर रहा हूं, बुरा नहीं मानिएगा, जब आप लोगों के ऊपर बात आ गई, जब FBR के हाथ आप लोगों के ऊपर तंग होने शुरू हुए तो सब एक ज़बान हो गए। तो क्यों, इससे पहले भी तो चैम्बर बहुत सारी बातें आप लोगों को बोलता रहा, लेकिन उसके बाद आप लोग मुखालफत करते हैं, उनकी बात सुनते नहीं है। चार्जेस 2 स्कीम पे भी आप लोग माने नहीं, इसके ऊपर भी आप लोग मानते नहीं हैं। तो फिर हुकूमत अपने उमूर कैसे चला सकती है जब टैक्स कलेक्शन नहीं कर पाएगी, FBR मजबूत नहीं होगा, इदारे मजबूत नहीं होंगे, फिर काम कैसे चलेगा हुकूमत होगा? नहीं, आपकी मैं पहली बात का जवाब दूं कि जब जब चैम्बर ने हमें कहा है और चैम्बर की बात में हमने हमेशा लब्बे की कहा है, हमने चैम्बर की कभी मुखालफत नहीं की है, क्योंकि चैम्बर बात ही हुकूक की करता है, हक की करता है। ठीक है, ताजिरों के मसाइल की बात करता है, चैम्बर अपने हक की बात नहीं करता है, ताजिरों के मसाइल की बात करता है। अब बात रही टैक्स की, तो हम तकरीबन 99% ताजिर फाइलर है, ठीक है, हम टैक्स पेयर है, तो ये तो ज़बरदस्ती का हमारे ऊपर कुंडा डाला जा रहा है। ये कोई इसमें फाइलर नॉन फाइलर का इशू ही नहीं, हम सब जितने भी ताजिर है जो चैम्बर का मेंबर है वो सब फाइलर ही है, तो टैक्स तो हम वैसे ही पेयर कर रहे हैं। तो अगर इनके मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो फिर आप लोग मान जाते हैं और ये मौखर होने वाली बात करेंगे कि 37A को मौखर किया जाए? तो बिल्कुल मुतालबा ही हमारा ये है कि 37A और B को मौखर किया जाए, इसको ख़त्म किया जाए, ये काले कानून को ख़त्म किया जाए। हमारा तो मुतालबा ये, चैम्बर का तो मुतालबा ये, जब तक ये बात नहीं मानी जाएगी हम हड़ताल की कॉल वापसी नहीं लेंगे, जब तक ताजिर हमें नहीं अपना। आप भी यही कारोबार है आपका, तो आप हड़ताल की हिमायत करते हैं? हाँ, बिल्कुल। अगर चैम्बर बोलता है हड़ताल होगी तो होगी? बिल्कुल होगी। नहीं करेंगे? हाँ। तो यहाँ पहले सियासी जमातों से हमारी जान छुटी, अब आप लोग जो है वो ताजिर जो है वो अपने आगे बात काटूंगा। सियासी जमात हड़तालों का तो दौर खत्म हो गया ना, अपने फायदे के लिए करती है। चैम्बर सिर्फ वाइट चैम्बर ये जो ताजिरों की हुकूक की बात करती है, तो चैम्बर की बात पे तो हम लपेट कहेंगे। सियासी तंजीम की हम आपको बात नहीं करते कि सियासी तंजीम क्या है, हम चैम्बर की बात कर रहे हैं, हम चैम्बर के साथ खड़े। ठीक है, तो ये यानी कि खोड़ी गार्डन भी जो है वो इस वक्त अगर हड़ताल हुई तो बंद हो। खोड़ी गार्डन के अलावा मैं होल सिटी एरिया का भी वाइस चेयरमैन हूँ, सिंध ताजिर इत्तेहाद का। इंशाल्लाह होल सिटी टाउन पूरा बंद होगा, होल सिटी एरिया पूरा बंद होगा, उसका मैं वाइस चेयरमैन। ये तो नहीं इक्का दुक्का खुली हुई और लोग बोल रहे हैं 12 बजे के बाद अपना कारोबार चलता रहा। आप मीडिया वाले फौरन पहुंच जाते हो, आपको नजर आ जाएगा, आप इतनी सी बात को बड़ा कर लेते हो, तो इंशाल्लाह आपको नजर आ जाएगा। चले, बिलाल भाई का भी दावा है जी होल सिटी एरिया
और ये तमाम थोड़ी गार्डन का ये तमाम अगर चैम्बर की ये हड़ताल होती है जो 37A के हवाले से, तो उसके ऊपर हड़ताल अगर हुई तो वो सब इसका साथ देंगे। और अगर ये मुज़ाकरात आज कामयाब हो जाते हैं हुकूमत के, तो फिर वो हुकूमत के साथ हैं और फिर चैम्बर के साथ हैं। जो फैसला चैम्बर करेगा, जो पाकिस्तान की ताजिर बरादरी फैसला करेगी, सब उसके साथ है। आइए मज़ीद और लोगों से बात करते हैं। चलें हम ज़रा दुकानदारों से भी पूछ लें, हमने एसोसिएशंस और तमाम जो तंजीमें उनसे तो जाना। सर आपकी ये दुकान है? जी 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 आपको पता है 19 को एक हड़ताल होने जा रही है, आपको ये बात पता है? जी जी हड़ताल है वो। किस चीज़ के ऊपर हड़ताल? आप लोग साथ देंगे? FBR के खिलाफ। आप लोग अगर हड़ताल हुई तो इसका साथ देंगे अपनी? बिल्कुल साथ देंगे इनको, इसके साथ हैं। साथ हैं। और अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे तो फिर नहीं करेंगे? फिर नहीं करेंगे। फिर नहीं करेंगे। ठीक हो गया भाई, शुक्रिया आपका। और ज़रा दुकानदारों से आज हम निकले हैं बात करने के लिए। ये पूछ रहे हैं कि भाई ये FBR का मामला कहाँ तक जा रहा है, क्या ये हड़ताल पता भी है इन लोगों को कि नहीं पता? भाई आपकी ये दुकान है, बताएंगे ये 19 को हड़ताल होने जा रही है, आप साथ देंगे? जी जी इंशाल्लाह, क्यों नहीं देंगे सर। किस चीज़ के ऊपर है आपको ये पता है? टैक्स के ऊपर लग रही है ना सर जी, ये इसलिए है, तो हम भी साथ देंगे इंशाल्लाह। लेकिन आज मुज़ाकरात हो रहे हैं कि FBR को इतना पावरफुल कर दिया गया, ये मुज़ाकरात कामयाब हो गए, फिर ये तो हड़ताल नहीं होगी। फिर आप लोग क्यों नहीं होगी, इंशाल्लाह कामयाब होगी, कामयाब हो जाएगी इंशाल्लाह। आप क्या चाहते हैं कि FBR के ऊपर इतने गिरफ्तारियों के नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, ये हमारा हक है, हमारे को इससे वो चाहिए। ठीक हो गया। ठीक है जनाब, आप लोगों को वैसे किसी को पता है कि 19 तारीख को हड़ताल है तो ये मार्केट बंद होगी, आप लोग करेंगे? इंशाल्लाह बंद रखेंगे बंद और रखेंगे? हम चैम्बर के साथ हैं, चैम्बर के इंशाल्लाह साथ बंद हैं। रखेंगे। अपनी मार्केट एसोसिएशन के साथ? इंशाल्लाह मार्केट के साथ हैं हम और एसोसिएशन के साथ हैं, और लेकिन इंशाल्लाह अगर मुज़ाकरात कामयाब हो गए फिर? इंशाल्लाह साथ हैं। आज हर कुछ भी हो सकता है। आज का मामला ज़रा गर्म है कि कह रहे हैं कि इस्लामाबाद में आज मामला चल रहा है। बस हो जाए तो अच्छी बात है, बस ये जुल्म हो रहा है, हमारे साथ ज्यादती हो रही है, तो ये एसोसिएशन का शुक्रिया है कि वो हमारा साथ देती क्या है। जुल्म हुआ? मुझे ज़रा जुल्म तो बता दो, क्या हुआ? गिरफ्तारियाँ जो होंगी वो जुल्म है? अब वो आगे जाके होंगी तो फिर कोई थोड़ी साथ चलो देगा। ठीक हो गया। जी जनाब, क्या हैं यहीं के मार्केट में ही होते हैं? क्या 19 की हड़ताल करने जा रहे हैं? इंशाल्लाह अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हुए बहुत अच्छी बात है, अगर कामयाब हो जाते तो क्या चाहते हैं? ये 37A नहीं होना चाहिए FBR के पास? बिल्कुल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गिरफ्तार नहीं करे? क्यों गिरफ्तार करे यार? बिजनेस में आप कारोबारी मामला आप कहीं ना कहीं हेरफेर करेंगे तो उनसे कुछ तो हर मामला, जितने भी मामला अगर कोई ख़राब होते हैं उसको बैठ कर उसको सोल्व किया जाता है। कुछ हमारी सुनी जाती है, कुछ आप अपनी बताएं। ये दोनों बातें मिलती हैं तो बात आगे अच्छाई की तरफ जाती है। अगर मैं बोलूं कि नहीं मैं सही हूँ, आप बोलें कि आप सही हैं, ये गलत है। तो फिर यानी आप चाहते हैं कि जो भी फैसले हुकूमत ले वो पहले आप लोगों से मुज़ाकरा? बिल्कुल। तो आप लोग जब बजट होते हैं आप लोगों की तजवीज़ जाती हैं, लेकिन नहीं सुनता ना। देखिए हम लोग टैक्स भी देते हैं, हाँ, हम हर कानून को उनके फॉलो करते हैं, ठीक है। ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोई जवाब, कोई अच्छा जवाब तो बने, कोई अच्छी बात तो बने जिससे जितनी भी ताजिर बरादरी है वो मुत्तफिक हो। लेकिन आप भी कुछ मुत्तफिक हो, हम भी किसी बात पे मुत्तफिक हो, बैठ के मुज़ाकरात करके मामला सही हो जाते हैं। ठीक हो गया जनाब। आज का हमारा मसले का हल जो है, हर मसले का हल है वो टेबल टॉक पे बैठे हैं, बिल्कुल, देखते हैं। बिल्कुल। अल्लाह बेहतर जानता है कि आज फिर ये मामला तय अगर हो जाते तो यकीनन तमाम ताज़ा तंजीमें इस वक्त एक पेज पर हैं। पूरा पाकिस्तान की तंजीमें एक पेज पर हैं। फेडरेशन हाउस इनकी हिमायत में है। कराची चैम्बर से लेके लाहौर चैम्बर, फैसलाबाद चैम्बर, तमाम चैम्बर्स जो हैं इस वक्त यक ज़बान है कि 37A का मामला जो FBR के पास इस वक्त इतनी पावर दे दी है, वो किसी भी एक दुकानदार या किसी भी ऐसे ताजिर या सनतकार के ऊपर 5 करोड़ का कोई भी एक आपके अगर रद्दोबदल वो कहीं भी टैक्स के अंदर करता है उसको गिरफ्तार कर सकती है। और उसके बाद अगर 2 लाख रुपए की आप कैश ट्रांजैक्शन करेंगे, 30,000 रुपये आपने उसी के ऊपर जो है वो टैक्स लागू कर दिया है। ये है FBR का वो कानून जिसके ऊपर तमाम ताजिर तंजीमें इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। वे आज न्यूज़ नाइट की टीम ने पूरे कराची की आपको तंजीमों से जहाँ जहाँ हो सका हमने बात करी और उनकी ज़बान हमने आपको सुना दिया कि तमाम ताजिर तंजीमें एक साथ हैं और वो अगर ये हड़ताल होती है तो उसकी हिमायत करते हैं। न्यूज़ नाइट की टीम से अयाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।